मैं डॉक्टर संतोष सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी। आज इस वीडियो में मैं आपको बीए फाइनल का एक पेपर रिसर्च मेथड्स में से एक विषय है टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, तथ्य संकलन की विधियाँ। इसमें हमें 4 विधियाँ हैं। उन विधियों को हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम जब रिसर्च करते हैं, रिसर्च का मीनिंग है दोबारा सर्च करना। री मीन्स सेकेंड टाइम, सर्च करना मीन्स टू फाइंड आउट। तो आज के वर्तमान समय में जब लॉकडाउन चल रहा है तो यहाँ पर बहुत सारे हमें ऐसे विषय हैं जो हम जानना चाहते हैं, हमारी उत्सुकता होती है, वी आर क्यूरियस टू नो। तो जब हमारे माइंड में कोई सवाल उठता है, उसके जवाब में ही हम अपने समाज में रिसर्च करने की आवश्यकता पड़ती है। तो रिसर्च तो हम जान गए हैं कि क्यों रिसर्च किया जाता है, और समाजशास्त्रियों के पास तो एक बहुत सारे आज समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर हम रिसर्च कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि रिसर्च जो डेटा है, हम जो इकट्ठा करते हैं या जो हम कलेक्ट करते हैं, दोज डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। तो यहाँ पर हमें ये भी जानना चाहिए कि प्राइमरी डाटा किसे कहते हैं। प्राइमरी डाटा, प्राथमिक तथ्य, जो नाम से ही हमें जान जाते हैं कि प्राथमिक मीन्स फर्स्ट टाइम, जो हमें जैसे हमें कोई चोट लग जाती है और जब हम फर्स्ट एड लगाते हैं, वैसे भी रिसर्च में प्राइमरी डाटा उसे कहा जाता है जो एक इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट टाइम रिसर्च जब कर रहा होता है और वो तथ्य का संकलन करता है। अब हम आते हैं सेकेंडरी डाटा, जो सेकेंड टाइम, दैट मीन्स समबडी एल्स हैज़ डन द रिसर्च, और उन्होंने रिसर्च करने के बाद अपने कहीं पे उन्होंने उस डाटा को पब्लिश किया है, एंड सेकेंड पर्सन इज़ यूजिंग दैट डाटा। दैट मीन्स ऐसा तथ्य जो प्रकाशित हो चुका है और उसको कोई और इन्वेस्टिगेटर उसी टॉपिक पर कोई रिसर्च यदि कर रहा है रिसर्च, तो उसको उस मैटर की ज़रूरत है तो वो उसे यूज़ कर रहा है। दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। ना अब हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जब हम ये जो डाटा है, व्हाट इज़ डाटा, दिस इज़ ऑल्सो दिस वर्ड हैव यूज्ड कि तथ्य किसे कहेंगे। तथ्य का मीनिंग है कि जब कोई भी जानकारी या इन्फॉर्मेशन जो हम प्राप्त करते हैं अपने रिसर्च में, वही जानकारी एज इट इज़ दूसरा कोई भी इन्वेस्टिगेटर जब करता है तो वही जानकारी उसे मिलनी चाहिए, बट दैट विल डिफर फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, इट मीन्स कि डाटा जो है इट इज़ ए वेरीफाइड, वो जो है सत्यापन हो चुका है। और यहाँ पर अब हम जो है टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन बताएंगे। जो मेरा इस वीडियो का जो मेरा मेन मैटर जो था, जो टॉपिक था, वो ये था कि हमें जो है कई हमारे सामने विधियाँ होती हैं, प्रविधियाँ भी कहा जाता है उन्हें, टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन बोला जाता है। तो इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हमारे सामने मौजूद हैं, और इसका भी चयन करते समय भी हमें कौन सी विधि कब यूज़ करनी है, ये भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है रिसर्चर पर। यदि रिसर्चर को बहुत विवेकपूर्ण, बहुत अलर्ट होके, चेतना में रह के उसको सही विधि का चुनाव करना पड़ेगा, नहीं तो उसका जो भी डाटा कलेक्ट करके आएगा, दैट वोंट बी अकॉर्डिंग टू द टॉपिक विच ही और शी हैज़ सिलेक्टेड फॉर द रिसर्च। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पास जो 4 मुख्य टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन पाए जाते हैं, एंड फर्स्ट वन इज़ प्रश्नावली, क्वेश्चनर। सेकेंड वन इज़ इंटरव्यू, जिसको कहा जाता है साक्षात्कार। थर्ड इज़ अनुसूची, लास्ट इज़ ऑब्जर्वेशन या अवलोकन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको प्रश्नावली बताऊँगी कि क्वेश्चनर क्या होती है, व्हाट इज़ क्वेश्चनर। तो यहाँ पर एक्चुअली हिंदी में बोलेंगे कि प्रश्नावली मीन्स प्रश्नों की सूची, एक ऐसा शेड्यूल हमारे सामने जिसमें प्रश्नों की सूची होती है। लेकिन वो क्वेश्चनर बनाने के लिए भी रिसर्चर को काफ़ी नॉलेज चाहिए कि यहाँ पर कोई वो उससे कोई गलती ना हो जाए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज़ टू पिन पॉइंट कि उसका क्या टॉपिक उसने चुना है। अकॉर्डिंग टू दैट टॉपिक फर्स्ट वो बायोडाटा लेगा सूचनादाताओं का, रिस्पोंडेंट्स का, उसके बाद वो अपने मुद्दे से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो प्रश्नावली एक ऐसी विधि है जो हम बाय पोस्ट या डाक द्वारा
लोगों को भेजते हैं। और इसमें हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, अनदर सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि द पीपल दोज हु आर आवर रिस्पोंडेंट दे शुड बी एजुकेटेड। यदि वो शिक्षित हैं तभी हम इस विधि का यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिसर्च में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि यदि हमें कोई रिसर्च करनी है और हमें प्रश्नावली यदि यूज़ करनी है, देन यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड दैट जो सूचनादाता हमारे जो विषय से संबंधित हैं, सपोज आई विल गिव एन एग्जांपल, जैसे मैंने एक ऐसा टॉपिक लिया है कि आज के वर्तमान समय में जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसमें लोगों की क्या राय है मास्क के लिए और सैनिटाइज़र के लिए। दिस इज़ वेरी एक कॉमन टॉपिक है। आई थिंक एवरीबडी लाइक्स टू हियर ऑल दिस थिंग्स नाउ डेज। तो जब हम ये टॉपिक मैंने लिया है कि लोगों की क्या राय है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड यदि मुझे प्रश्नों की जो सूची मैंने बनाई है और मैं प्रश्नावली को यदि यूज़ करने जा रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर क्वेश्चंस जो लिखे जाएंगे, बिकॉज ख़ास बात यहाँ पर ये है कि ये बाय पोस्ट भेजे जाएंगे जिसमें रिसर्चर की मौजूदगी नहीं होगी। इट हैज़ टू मेड क्लियर कि रिसर्चर मौजूद नहीं है, तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, सरल होने चाहिए। तो ये जो शिक्षित लोग हैं, अनपढ़ जो अशिक्षित होगा वो व्यक्ति तो प्रश्न को समझ ही नहीं पाएगा और उसका आंसर देना तो उसके लिए असंभव है, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर प्रश्न वाला जो क्वेश्चन जो टेक्निक है, ये हम तभी इसको यूज़ करेंगे जब हमारा जो टॉपिक है वो लिटरेट लोगों से ही तात्पर्य है। ओनली देन वी कैन यूज दिस क्वेश्चन है। नाउ ये जो इसकी प्रश्नावली के आगे इसको कई एग्जांपल्स यू कैन गिव, लाइक सपोज आई हैव टेकन अ टॉपिक वेयर आई हैव टू नो द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डाउरी। तो ये भी एक एग्जांपल हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अशिक्षित लोगों का भी विचार हमें चाहिए, उनकी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पर हम प्रश्नावली का यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पर कुछ ऐसे सेंसिटिव पॉइंट हो सकते हैं जहाँ पर एक रिसर्चर की मौजूदगी ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस डाउरी से रिलेटेड हम प्रश्नावली जो एक टेक्निक है उसका यूज़ हम नहीं कर सकते। नाउ इसके आगे जाके हम बताएंगे आपको कि प्रश्नावली के 4 प्रकार की पाई जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर वी कैन से, देयर आर 4 टाइप्स। सबसे पहली है ये जो क्वेश्चनर है ये ओपन टाइप होती है। ओपन टाइप मीन्स ऐसे कुछ इसमें क्वेश्चंस हम पता करना चाहते हैं एज ए रिसर्चर कि उसमें हमने ओपिनियन जानना है, आइडियाज़ जानना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछती हूँ कि मुझे लॉकडाउन के बारे में आपकी क्या राय है, वो बताइए। तो आप इसमें जो सूचनादाता जो हमें रिस्पोंडेंट्स हमारे हैं वो इसमें अपने खुलकर अपने विचार को रखेंगे और उसमें उनको ये बताने का मैंने पूरी फ्रीडम दिया है, आज़ादी दी है कि वो इसमें बताएं कि उनके क्या व्यूज़ हैं। मैं पहले से अनुमान नहीं लगा सकती या मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूँ कि द आंसर शुड बी येस और नो, और मैंने जो है विचार पहले से उसमें लिख दिए हैं और उसमें आप उसमें टिक मार्क कर दीजिए, देन इट वोंट बी ओपन टाइप ऑफ प्रश्नावली। तो यहाँ पर हमें अपने जो सब्जेक्ट हमने जो चुना है रिसर्च के लिए उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को बनाने हैं जिसमें हमें व्यूज़ चाहिए, ओपिनियन चाहिए लोगों का, उसमें हम ओपन टाइप ऑफ प्रश्नावली को यूज़ करेंगे। इसका दूसरा जो प्रकार है दैट इज़ क्लोज्ड क्वेश्चनर या खुली प्रश्नावली, जिसमें ऐसे क्वेश्चंस हम की सूची बनाते हैं जिसमें हम पहले से उनके जो आंसर्स हैं पहले से हम अंकित कर देते हैं। जैसे मैंने मालूम करना चाहा कि तुम्हारी कितनी इनकम है, तो इनकम के मैंने पहले ग्रुप बना दिया 0 to 1000, दैट आई गिव अ ब्लॉक देयर, यू कैन जस्ट टिक मार्क, उसमें आपको निशान लगाना होगा। और क्योंकि इसमें शिक्षित लोग तो होंगे ही, दे कैन रीड एंड दे कैन टिक मार्क, ईदर दे कैन पुट अक्रॉस और दे कैन डू द राइट टाइप ऑफ टिक मार्क। तो यहाँ पर जो हमारी जो क्वेश्चनर है यहाँ पे क्लोज वन में हमेशा रिसर्चर को अपने टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों का पहले से ही आंसर सब पहले से उसको तैयार करने होंगे, क्योंकि इसमें एक बात जो ध्यान देने वाली वो ये है कि हमें जो है कंप्यूटर में जो मैटर है वो फीड करके हमें उसका एनालिसिस करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, फिर हम उसको परिणाम भी निकालने हैं। तो इट इज़ अ बिग टास्क। रिसर्च जो है एक छोटा मोटा काम नहीं है, इट इज़ अ वेरी टीडियस टाइप ऑफ वर्क।
और इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसमें एक रिसर्च के क्या क्या स्टेप्स हैं। तो उसके जो उसमें बहुत अगले वीडियो में अल्टरनेटिव जल्दी निकालने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो क्लोज्ड प्रश्नावली है, कुछ ही प्रश्नों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें हम पहले से आंसर्स हम तैयार कर सकते हैं जो एक रिसर्चर के नॉलेज में होती है। अदरवाइज खुली प्रश्नावली को अधिकतर हमें यूज़ करना पड़ता है यदि हमें किसी के बारे में एटीट्यूड जानना है, किसी की चीज़ के बारे में हमें ओपिनियन जानने हैं, सजेशन जानने हैं, इम्प्रूवमेंट जानने हैं। तो वो तो आप पहले से ही यू कांट डिसाइड कि हमें जो है ये सब इनके आंसर्स ये होंगे, तो वी कैनॉट डिसाइड बिफोर हैंड। तो वहाँ पर हम इसमें क्लोज्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये वाला प्रकार। तीसरा इसका प्रकार है मिक्स्ड, या यूँ कहेंगे मिश्रित प्रश्नावली। इसमें क्या करते हैं, रिसर्चर जो है कभी कभार उसको अनुभव के द्वारा उसको पता चल जाता है कि जो मैंने टॉपिक लिया है मैं एक प्रकार इस्तेमाल करूँगा तो मैं कामयाब नहीं हो पाऊँगा। तो उसमें वो क्या करता है कि वो जो है उसमें प्रश्नावली के दोनों प्रकार यूज़ करेगा या करेगी, क्योंकि खुली प्रश्नावली भी यूज़ उसको करना होगा और ओपन भी प्रश्नावली उसे यूज़ करना होगा, क्योंकि कहीं कहीं पर उसे जो अपना जो रिसर्च का पूरा प्रक्रिया है, पूरी जो प्रोसेस है, उसमें कामयाब होने के लिए उसे दोनों ही प्रकार यूज़ करने होंगे। और इसको कहते हैं मिश्रित टाइप कि इसको हम एक ये नहीं कह सकते ये क्लोज्ड प्रश्नावली है या ये ओपन प्रश्नावली है। तो दोनों का ही उसमें हमें दोनों रूप का देखने का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो हम उसे कहेंगे मिश्रित। आई गिव एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर थोड़ी देर पहले बताए 2 एग्जाम्पल देके कि यदि आई गिव थर्ड एग्जाम्पल, सपोज आपको म्यूज़िक पसंद है या नहीं है, तो आप उसमें हाँ या ना अपने 2 ब्लॉक्स बना दिए हैं। हाँ पे यदि आपको पसंद होगा तो आप हाँ पे टिक करेंगे, और नहीं आपको नहीं पसंद होगा तो आप नो पे टिक करेंगे। लेकिन उसका जो नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन मैं यदि रिसर्चर ये जानना चाहती हैं कि मुझे ये बताइए कि आपको कौन सा म्यूज़िक पसंद है और क्यों पसंद है, तो उसमें आप एक रिसर्चर जो है पहले से आंसर नहीं अंकित कर सकते या कर सकती है। तो उस पर हम यहाँ पर रिसर्चर की जो चाहता है कि रिस्पोंडेंट पर छोड़ दें, सूचनादाता पर हम छोड़ देते हैं कि वो अपनी मर्जी से, अपने अनुभव से अपने आंसर्स को खुद लिखे। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल देके बताया आपको कि यहाँ पर हमने खुली प्रश्नावली और क्लोज्ड प्रश्नावली दोनों का हमने यूज़ किया। तो ये हो गया तीसरा जो मैंने अभी प्रकार बताया, मिश्रित प्रश्नावली। चौथा ही इसकी जो प्रकार है दैट इज पिक्टोरियल क्वेश्चनेयर, या हिंदी में से बोलेंगे चित्रयुक्त प्रश्नावली। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रिसर्च व्यक्ति जो कर रहा है उसको चाहिए कि कई बार क्या होता है कि उसकी मौजूदगी तो होगी नहीं, इस बात को उसे ध्यान रखना है। तो इसलिए वो रिसर्चर जब चाहते उसको, ये उसकी मजबूरी भी हो सकती है कि कई बार वो पिक्चर्स शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी से पूछा कि छोटा परिवार में कितने लोग होते हैं, तो उसमें वो उसके माता पिता और एक बच्चे का उसमें तस्वीर वो या पिक्चर दिखाकर और सूचनादाता से मालूम कर सकता है कि आपको छोटा परिवार में आप 3 लोग समझते हैं या 4 लोग को समझते हैं, या बड़ा परिवार में आप कितने लोगों से ऊपर। तो उसमें फ़ोटो यदि वो दिखा देता है या पिक्चर यदि शो कर दे या चित्र दिखाकर यदि जानना चाहे तो इट्स वेल एंड गुड। तो उसमें और भी उसको जो है अच्छी तरह से उसको सूचनादाता को समझ में आ जाता है कि हाँ इसमें 4 बच्चे हैं तो ये छोटा परिवार है, जिसमें 10 मेंबर्स हैं फैमिली में तो वो बड़ा परिवार है। तो इस तरह से एक अच्छा अट्रैक्टिव हो जाए अपना क्वेश्चन है। तो इसलिए उसको आकर्षित करने के लिए भी कई बार रिसर्चर जो है अपनी इसमें जो टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन जब वो कर रहा होता है या कर रही होती है उसमें वो पिक्चर्स को भी इंक्लूड करना चाहती है। तो ये है हमारे प्रश्नावली के 4 प्रकार। और मैं यहाँ पर बिफोर आई एंड अप माई वीडियो I would like to ask my audience that earlier to this 3 videos I have put up on sociology, so please watch them. If you like them, please like it and share them, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और प्रेस द बेल ऑल्सो सो डैट यू कैन गेट माई फ्यूचर नोटिफिकेशंस। बिफोर आई एंड अप, यहाँ पर मैं आपके जल्दी से थोड़ा सा आपको प्रश्नावली के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताना चाहती हूँ।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि प्रश्नावली जो है इसके सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एक रिसर्चर को अपनी जो बिज़ी शेड्यूल में से बहुत सारा समय प्रोवाइड करती है कि क्योंकि वो इसमें क्या होता है कि प्रश्नावली की सूची प्रश्नों की सूची बनाकर डाक द्वारा भेज दिया जाता है। तो भेजने के बाद रिसर्चर को काफ़ी एम्पल टाइम मिल जाता है कि वो अपना समय को किसी और रिसर्च के काम में लगा सकता है या लगा सकती है। दिस इज़ अ वेरी गुड एडवांटेज ऑफ क्वेश्चनर। नाउ जो दूसरा इसका जो फ़ायदा है वो ये कि इसमें जितनी रिसर्चर को शुरू में जो मेहनत करनी पड़ती है प्रश्नों को यदि उन्होंने सही ढंग से बना लिया है तो उसको थोड़ा सा आराम मिल जाता है कि अब जो है मेरा प्रश्नों की जो सूची चली गई है और आंसर्स जो है पहले से बना रखे हैं और कंप्यूटर में उसको एनालिसिस करने में इंटरप्रेट करने में ईजी हो जाता है। समय की भी बचत है, लेकिन फ़ायदे के साथ साथ इसके नुकसान भी है कि यदि आपने प्रश्नावली को यदि डाक द्वारा भेजा है तो कई बार क्या होता है कि रिमाइंडर्स भेजने पड़ते हैं, आपको वेट करना पड़ता है। जहां हम कहते हैं कि समय की बचत होती है वहीं पर आपका काफ़ी अधिक समय लगने का संभावना बढ़ जाती है। बिकॉज होता क्या है कि जब रिसर्चर वहाँ मौजूद नहीं है, प्रेजेंस उसकी नहीं है, तो आप सूचनादाता को बाध्य नहीं कर सकते कि नहीं आप जल्दी से जल्दी हमें प्रश्न वाली को आंसर्स लिख के अब भेजिए। तो दे इज़ नो बडी उसकी रिसर्चर की मौजूदगी नहीं है, तो सूचनादाता जो अपना आज़ादी से अपनी मर्जी से जब चाहे वो भेजे जब चाहे ना भेजे उसकी फ्रीडम पे निर्भर करता है। और कई बार रिमाइंडर भी भेजने पर तो उसमें भी काफ़ी पैसों का खर्चा होता है। तो यहाँ पर जो प्रश्नावली है रिमाइंडर्स भेजने के बावजूद भी नहीं आते हैं और कई बार क्या होता है कि इस टेक्निक जो हम प्रश्नावली की टेक्निक को छोड़कर हमें दूसरी टेक्निक को अपनाना पड़ सकता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो हम सोचते हैं कि एजुकेटेड पीपल हैं और वो जो सूचनादाता वो जरूर भेजेंगे बिकॉज दे आर क्वाइट एजुकेटेड, दे विल डेफिनेटली दे विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसर्च, बट वो कई बार नहीं समझा पाते या नहीं समझ पाते। तो इस टेक्निक के साथ साथ हमें दूसरी टेक्निकों का भी हमें यूज़ करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैं अपना ये जो आज हमने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का बीए फाइनल का एक छोटा सा सूक्ष्म सा टॉपिक लिया था, टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, और यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर प्रश्नावली ही विधि बताई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अनुसूची और इंटरव्यू के बारे में बताऊँगी। तो प्लीज़ press the bell of so that you can get my notifications, and thank you for watching my video.